हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिस चैनल। और हम लोग आए हैं गांव में, बहुत दिन हो गए, अभी जाने का टाइम है। तो आज तो है 8 तारीख। आज हम निकल जाएंगे और रात को निकल जाएंगे। फिर कल हमारा ट्रेन है शियालदह राजधानी, वो तो दोपहर में है। तो अभी तो ये पूरा पैकिंग करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ है। जब हम आते हैं ना घर में, तब सब निकालते यूज़ करते हैं, और जाने के टाइम में सब फिर अंदर रख के लॉक करके चले जाते हैं। तो सारा चीज़ मुझे अब वो ठीक ठाक करना पड़ेगा। और अभी ये पैकिंग करूँगी। यहाँ पर कुछ ड्रेसेस है, इस लगेज भी है, लेना है इस पर। और हमारा ना एक्स्ट्रा बैग हो रहा है, बहुत बड़ा वाला एक बैग हो रहा है। बस खाने का सामान जाएगा उसमें, बस ओनली खाने का सामान। जैसे कि हमने दिखाए थे ना वीडियो में, वो तालेर बड़ा, मतलब पाम फ्रूट का एक पकौड़ा टाइप बनता है, वो जाएगा, स्वीट वाला होता है वो। फिर नारियल का लड्डू जाएगा, और भी बहुत सारा चीज़ जाएगा। तो और अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। फिर भी पैकिंग मैं सुबह कर ले रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम तो हम निकल जाएंगे। और 2-3 दिनों से मैंने कोई भी पैकिंग नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो अब पैकिंग करके क्या करूँ, 2 दिन बाद जब जाऊँगी उस दिन सुबह हम पैकिंग करेंगे। तो अब शाम को हम लोग निकलेंगे। शाम को ट्रेन तो नहीं है, नेक्स्ट डे शाम 5 बजे ट्रेन है। तो हम लोग आज जा रहे हैं हमारे बुआ के घर, मतलब मेरे हस्बैंड के बुआ के घर। तो ये है मेरी नानी, जिनका मूड बहुत ऑफ है अब, क्योंकि मैं जा रही हूँ। जब भी मैं जाती हूँ ना, तब भी ये रोने लगता है। इस घर में एक टाइम था जब मम्मी पापा सब रहते थे, तब एक माहौल था, और आज ये कोई भी नहीं रहता इस घर में। फिर भी नाना नानी है, मेरे घर को देखते हैं। और सच बताओ, मेरे पास मेरे घर ही मेरी मम्मी पापा है। मतलब इतना ज़्यादा लगाव है ना इस घर से मेरा, मतलब क्या बताऊँ, मेरे ज़िंदगी है ये घर मेरे लिए। और अभी निकलने का टाइम हो गया है। अभी बज रहा है शाम के मे बी 5:30। और ये हमारे पड़ोसी है, बहुत अच्छे पड़ोसी है, मतलब मेरे बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं ये लोग, बहुत अच्छा है ये लोग। और सबको मैं टाटा बाय बाय करके अब घर से निकलूँगी। नानी तो रो रहे थे, मैंने बोला कि रो मत, मैं तो फिर बहुत जल्द आ जाऊँगी ना। तो उसके बाद हम लोग टोटो लेके निकल गए थे स्टेशन के लिए। स्टेशन जाने में हमें 35 या 40 मिनट्स लग जाएगा। और ना दोपहर से इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, आप लोग देखिए चारों तरफ पानी पानी हो रखा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। हमने सोचा कि ये बारिश के वजह से हम लोग जा तो पाएंगे ना, तो कोई नहीं, फिर बारिश रुक गए। फिर 40 मिनट्स लगा हमें स्टेशन आने में। टोटो में तो थोड़ा थोड़ा स्लो चलता है, उसका भी एक रीज़न है 40 मिनट्स लगने का। अगर कार, बाइक या ऑटो ये सब में से कुछ भी लेके हम लोग आते हैं ना, तो 20 मिनट्स में हम आ जाते हैं। और ये हम लोग टिकट लेने के बाद हम लोग स्टेशन में अब खड़े हैं। ट्रेन तो आएगा 7:20 ऐसे कुछ टाइम था। और ये है आड़ंगघर स्टेशन, जो भी ये भी लगभग पुराना स्टेशन ही है। लेकिन इसके 2 स्टेशन बाद है रानाघाट स्टेशन, वो बहुत पुराना स्टेशन है, ब्रिटिश टाइम का स्टेशन है। और ये एक मुझे एक शॉप दिखा, जहाँ से ना मैं एक अपने बालों के लिए हेयर बैंड लिया। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया। फिर हम लोग तो ट्रेन पकड़ लिए थे। उसके बाद ये है रानाघाट स्टेशन। ये एक्चुअली रानाघाट जंक्शन है, बहुत पुराना स्टेशन है, बहुत सारी यादें हैं इस स्टेशन में। और अभी तक मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये हॉकर्स। ये विदाउट हॉकर्स ना लोकल ट्रेन अधूरा है। और बहुत अच्छा लगता है हॉकर्स, बहुत सारे चीज़ लेके आते हैं खाने के लिए, कुछ यूज़ करने के लिए, तो कोई लोग ख़रीदते रहते हैं। और ये एक स्टेशन है बैरकपुर स्टेशन, जिसको मैं बचपन में इस स्टेशन में बहुत डरती थी, क्योंकि इतना अंधेरा स्टेशन है, लगता है फिर बहुत बड़ा सा राजमहल है, उसके अंदर से ये ट्रेन जा रहा है। तो बहुत अंधेरा अंधेरा रहता था ना, तो मैं बहुत डरती थी स्टेशन से। और हम लोग जाएंगे दमदम, तो दमदम आने ही वाला है, इसलिए हम लोग आके गेट के पास खड़े हो गए थे।
और हमारे इस रात के ट्रेन पकड़ने का एक रीज़न है, हमारे पास बहुत सारा लगेज है। अगर हम लोग इस लगेज को लेके नेक्स्ट डे दोपहर को निकले ना, तो ट्रेन में तो हम उठ भी नहीं पाएंगे। लगेज लेके उठना तो दूर की बात है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। इसीलिए हमने सोचा कि रात को ट्रेन पकड़ते हैं, क्योंकि रात का ट्रेन तो खाली रहता है। सच में खाली ही था, कोई दिक्कत नहीं हुआ आने में। तो रात का ट्रेन इसलिए हम लोग पकड़े कि रात का ट्रेन पकड़ के हम लोग बुआ के घर आ जाएंगे। उसके बाद एक रात रह के दूसरे दिन दोपहर में हम लोग निकल जाएंगे। तो हमने ऐसा ही किया। और ये हम बहुत टाइम तक दमदम स्टेशन में खड़े रहे, लेकिन कोई भी कार और ऑटो नहीं जा रहे थे। ओला उबर में भी नहीं बुक हो रहा था। तो बहुत टाइम रुकने के बाद एक टोटो मिला जो जाने के लिए राज़ी हो गया, और हम लोग निकल पड़े थे। बहुत दूर है, मतलब थोड़ा बहुत दूर तो है। तो हम लोग आ गए थे टोटो लेकर रात के 10 बजे। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो हम पी रहे थे चाय। बस इतना चाय तो मैं नहीं पीती, लेकिन अगर कभी कभी सुबह मिल जाए तो दिन अच्छा हो जाता है। और अभी हम लोग सोच रहे थोड़ा बाहर निकल जाए, मतलब थोड़ा आसपास की मार्केट घूम आए। और ये बुआ है ना, मतलब मेरे ससुराल में जितने भी बुआ है मुझे बहुत प्यार करते हैं। मतलब मैंने ये देखा, बहुत बहुत प्यार करते हैं। मतलब एक तो पता नहीं मैंने उन लोगों को क्या कर दिया कि उन लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। तो जो भी मुझे अच्छा लगता है कि ससुराल में से मुझे इतना अच्छा प्यार मिलता है। और ये हम लोग निकल पड़े थे मार्केट में। और मार्केट मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना ज़्यादा सब्ज़ी था और फिर फ्लावर भी था और बहुत सारे घर का चीज़ भी था जो हर एक मार्केट में ना नहीं मिलता। निकलते ही लेफ़्ट में जो मार्केट जा रहा है उसमें सारे ये ग्रीन्स वेजिटेबल्स मिल रहा था, और राइट में जो मार्केट जा रहा है उसमें मीट मच्छी ये सब मिल रहा था। और ये दोपहर के टाइम हम लोग खा पी के तैयार हो गए, लंच बंच किया। लंच में ना हिल्सा फिश हुआ था, इतना बड़ा वाला हिल्सा फिश था, बहुत टेस्टी था। तो ये है बुआ जी, उनका भी थोड़ा ना मूड ऑफ हो गया था हमें जाते हुए देख के। मतलब एक दिन के लिए हम लोग आए थे, तो अच्छा नहीं लगता ना अपने लोगों से दूर होते हुए। एक तो मैं घर में नानी को छोड़ आई, मतलब घर मेरा कितना यादें है घर से जुड़े हुए। मतलब मैं बहुत दिन हो गए आज दिल्ली में हूँ, मेरे घर को छोड़ के। और मम्मी पापा तो छोड़ के चले गए कब का। और एक क्या बताऊँ, एक बहुत दुख भरी कहानी है लगता है मेरी ज़िंदगी, लेकिन नहीं, ये सबके लाइफ में होता है। मेरे लाइफ में एक दुख भरी कहानी है। हर कोई किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही आते हम लोग चले आए थे शियालदह स्टेशन। शियालदह स्टेशन से 5:20 का हमारे ट्रेन था। तो हमें ना लेट भी हो रहा था, हमें लग रहा था कि ये आज हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम बहुत टाइम पहले निकल गए थे, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी तो रहता है ना कोलकाता में। अगर दिल्ली होता ना तो इतना ट्रैफिक नहीं मिलता, क्योंकि इधर से उधर से फ्लाईओवर चला गया तो बहुत जल्दी हम लोग पहुँच जाते, लेकिन ये कोलकाता में नहीं होता। फिर आते ही हम लोग कूली कर लिया और जा रहे अभी स्टेशन के तरफ, हमारे ट्रेन के तरफ। मुझे ना एक चीज़ बहुत ख़राब भी लगता है इन कुलियों को देखकर कि कितना भारी भारी लगेज इन लोग उठा लेते हैं एक साथ, कितना सारा। तो एक लगेज ना हमने भी उठा लिया था, रिक के पास था, क्योंकि उतना सारा लगेज किसी एक को ऊपर दे देना वो अच्छी बात तो नहीं है ना। तो उनके पास भी था वो लैपटॉप का जो बैग होता है। और फिर मेरे भी ना चलने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कभी कभी ना मैं गिर जाती हूँ, पता नहीं क्यों स्लीप करके ना गिर जाती है, इसलिए वो भी मेरा हाथ पकड़ लेता है। तो ये ट्रेन में हम लोग उठ गए थे। और कोलकाता आते टाइम हम लोग, मतलब मैं इस बॉक्स में ड्राई फ्रूट्स लेके आ गए थे। और जाने के टाइम इसके अंदर से निकला ये खजाना, मतलब वो ताल के बड़े, मतलब पकौड़ा और नारियल लड्डू। और ये ट्रेन फिर से जा रहा था रानाघाट की तरफ, और मैं बैठी थी राजधानी में। तो मेरा मन कर रहा था राजधानी ट्रेन से निकल के मैं फिर से इस ट्रेन में बैठ के रानाघाट चले जाऊँ, अपने घर चले जाऊँ। लेकिन कुछ देर जाने के बाद ये अपना ट्रैक चेंज कर लिया, वो चला गया रानाघाट की तरफ और मेरा ट्रेन आ गए दिल्ली की तरफ। फिर आए ट्रेन में खाने पीने की बात। चलो भाई, अच्छा हुआ एक कचौड़ी दे दिया है, क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छा था।
फिर इसके साथ मुझे ये सोन पापड़ी भी मिला जो भी मुझे बहुत पसंद है, और टिशू भी दिया था। फिर टिशू को मैं क्या करूँ, उसके लिए मैंने उसको नाव बना दिया। फिर रात में डिनर करने के बाद दिया ये आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए मैं हर टाइम बैठे रहती, कब आइसक्रीम देगा कब मैं खाऊंगी। तो री को थोड़ा ठंडा भी लगा था, इसीलिए री के आइसक्रीम भी मैं खा गया था, मतलब 2 आइसक्रीम। और सोने के बाद ना ये हमेशा ऐसे ना हाथ को नीचे ऐसे दे देता है पकड़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपना भी है हमारे अंदर। एक बात हुआ ना, हमारे जो सीट है एक तो साइड अपर पड़ा था और एक ना मिडिल पड़ा था, लेकिन मैंने देखा कि साइड लोअर में किसी का भी नाम नहीं है। तो मैंने सोचा शायद RAC वगैरह है, उनको ये TT देंगे ये सीट। तो मैंने TT से बात कर लिया, और मैं ठीक है आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने साइड लोअर में बैठ गए। मुझे ये सीट बहुत पसंद है, मतलब जब भी हम लोग आते जाते हैं ना तो साइड लोअर अपर ही लेते हैं, अच्छा लगता है। फिर सुबह हुआ, फिर मैंने फ्रेशन अप हुए, उसके बाद मैं पढ़ रही थी गीता ताकि मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए। फिर दिया था ब्रेकफास्ट, मेरा वेज था क्योंकि ये थर्सडे था, तो थर्सडे ये दिया था कटलेट, और के लिए मैंने लिया था बॉयल्ड एग। और ये हुआ कि कटलेट कच्चा था और बॉयल्ड एग अच्छे से उसका वो वाइट वाला पोर्शन, छिलका, हाँ छिलका बोलते हैं उसे, छिलका नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने एक मैगी ले लिया। क्योंकि ये कटलेट भी कच्चा था, मैं खा नहीं पाई, फिर ये छिलका से आधा एग जो है बाहर निकल गया। तो ये कुछ दिन पहले यमुना का हाल था एकदम बड़ा बड़ा, और अभी थोड़ा पानी तो कम हुआ। फिर हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली स्टेशन। फिर इधर से हम लोग आ गए थे ये प्रीपेड टैक्सी करने के लिए। प्रीपेड टैक्सी में आके हम लोग खड़े रहे आधे घंटे तक, लेकिन जो टैक्सी का स्लिप देता है वही नहीं है। फिर एक ऑटो किया हमने, फिर आ गए घर। तो आज का वीडियो इतना ही है, और घर आते आते आपको दिखाए मैंने ये इंडिया गेट। तो इस रास्ते से आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा इंडिया गेट शूट कर लूँ। तो ये आज का वीडियो है। आपके आज का वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।